जो कि मुझसे तो उठ ही नहीं रही थी ना। तो फिर मैंने खुर्रम से कहा था कि आप इसको उठा के और वहाँ रख दें ताकि फिर जो है वो मैं बर्तनों को भर दूँ। खीर जो थी वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनी थी। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो है ना वो बच्चों को भी अपने साथ बिठा लिया था और इनके साथ जो थी वो मैं इनसे कह रही थी कि इसके ऊपर जो है वो मेवा डालो या इसके ऊपर चांदी का वर्क लगाओ। इस तरह से बच्चों को अपने साथ रखने से बच्चे जो हैं वो सारी बातें सीखते हैं और स्पेशली बेटियां जो होती हैं वो आपकी ये बातें सारी सीखती हैं कि आगे जाकर जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम अपने खुसूसी दिन पर इस तरह के लंगर वगैरह करते हैं, तो फिर वो बच्चों को पता होता है, लड़का हो या लड़की। मैं यहाँ पर कहूँगी दोनों को ही ये चीज़ सीखनी चाहिए और उनको अपने मज़हब के बारे में पता होना चाहिए कि क्या दिन क्यों होता है। मैंने इनफैक्ट अभी 14 अगस्त की वीडियो देखी थी और काफ़ी अच्छे बड़े यूट्यूबर की मैंने वीडियो देखी थी कि उनके बच्चों को, और छोटे नहीं थे, मतलब माशाल्लाह से बड़े बच्चे, 12-13 साल के बेटा उनका, और उसको ये नहीं पता था कि 14 अगस्त जो है वो क्यों सेलिब्रेट होती है ना। मतलब एक आपकी चीज़ सेलिब्रेशन आपको कर रहे हैं और आपको यही नहीं पता कि वो क्यों हो रही है ना। तो ये चीज़ आप अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे इससे ना, आपके बच्चे आगे जाके तो उनको पता ही नहीं होगा कि आप जो है वो क्या चीज़ क्यों मना रहे हैं। अब 12 रबीउल अव्वल जैसे है कि उसकी आप छुट्टी तो हो जाती है और आप सेलिब्रेशन भी कर लेते हैं, लेकिन आपके बच्चों को पता ही ना हो कि 12 रबीउल अव्वल क्यों मनाई जाती है। तो ये सारी बातें तो हमको पेरेंट्स हमें अपने बच्चों को बतानी चाहिए कि क्या चीज़ क्यों मनाई जा रही है, उस दिन क्या हुआ था, उस दिन की अहमियत को बताएं, ताकि बच्चों को भी पता हो, कल को वो अपने औलाद को बता सकें कि हम जो है वो आज का दिन क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है 12 रबीउल अव्वल हो, हमारे मुल्क में बहुत सारे त्यौहार आते हैं ईद बकरीद के अलावा, तो वो हमें सब बच्चों को बताने चाहिए, उनको गाइड करना चाहिए उनको। मतलब मैं कहूँगी कि हर चीज़ स्कूल के ही ज़िम्मे नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हम पेरेंट्स
गोलगप्पे बहुत ही मज़ेदार बने हुए थे और बस यही खाएंगे क्योंकि घर से हम लोग खाना वाना खा के निकले थे, लेकिन थोड़ी सी ड्राइव वगैरह करने के बाद जो है वो हल्की सी जो भूख लगने लगती है उसको मिटाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। और कुछ हमें शॉपिंग भी करनी थी तो हम लकी वन आए थे और पहले फिर हम आ गए थे फूड कोर्ट और यहाँ से हमने ये चीज़ें खाई थी। उसके बाद फिर जनाब हम गए थे थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। इसके अलावा हमने यहाँ पर जो थे वो फ़्राइज़ भी मंगाए थे। ये जो फ़्राइज़ थे ये पिज़्ज़ा फ़्राइज़ थे और ये बहुत ही अच्छे थे। यूशा को ज़्यादा पसंद है इस तरह की चीज़ें ना, तो ज़्यादातर यूशा जो है वो इस तरह की चीज़ें ऑर्डर करता है और हम लोग जो है वो ज़्यादातर जो है वो पानी पूरी वगैरह शौक़ से खाते हैं, लेकिन यूशा को चीज़ ज़्यादा पसंद है तो इसलिए यूशा पिज़्ज़ा भी ज़्यादा शौक़ से खाता है और इसी तरह की फ़्राइज़ वगैरह के ऊपर चीज़ भी ज़्यादा शौक़ से लेता है। अच्छा, 12 रबीउल अव्वल पे भी जो थी वो जिन पे 14 अगस्त की सेल लगी थी या फिर 6 सितंबर की सेल लगी थी, वहाँ पर अभी भी हल्की फुल्की कुछ जगहों पे सेल लगी हुई थी। और अब हम आ गए थे जनाब जे डॉट पर। मुझे असल में किसी को गिफ्ट करना था, उनके लिए जो थी वो मैंने यहाँ से कुर्तियाँ वगैरह ली थी। मेरी बहन की फैमिली जो है वो बाहर रहती है, उनकी बेटियों के लिए मैंने जो थे वो यहाँ से कुर्तियाँ वगैरह ख़रीदी थी। तो आज की वीडियो को बस अब यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल पर नहीं हो तब भी सब्सक्राइब कर दिएगा। रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल, मिलेंगे इंशाल्लाह जल्द। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा बाय बाय, सी यू।